क्या आप लंबे समय से कमजोरी थकान से परेशान हो? आपने बहुत सारे उपचार करा लिए हैं, लैब्स भी करा ली हैं, लेकिन आप उन सब में बिल्कुल फिट आते हो। डॉक्टर की नज़र में आप बिल्कुल स्वस्थ हो, लेकिन फिर भी आपको कमजोरी है और आप इस बात को लेकर परेशान हो कि आपको जल्दी से थकान क्यों लग जाती है, कमजोरी क्यों आती है, काम करने की इच्छा क्यों नहीं करती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। अगर आप इन सब से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आज हम आपके साथ यही बात करेंगे कमजोरी थकान यानी कि फटीग के कारण और उसके लक्षण क्या होते हैं और हम क्या ऐसा करें कि हमारी कमजोरी दूर हो जाए, हम फिर से स्वस्थ हो जाए। ये सारी चीजें हम जानेंगे। नमस्कार, आपका क्यूरियोसिटी हेल्दी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फटीग के बारे में। देखिए, फटीग यानी कि कमजोरी के दो मुख्य कारण होते हैं। मुख्य कारण जो डिवाइड किया गया है, एक तो लाइफस्टाइल फैक्टर हो सकता है, दूसरा आपका फिजिकली हेल्थ कंडीशन यानी कि फिजिकल हेल्थ कंडीशन यानी कि आपके शरीर में कुछ बीमारियों के कारण आपको कमजोरी थकान लगना, जैसे कि खून की कमी के कारण, बॉडी में विटामिन B12 डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी, या फिर डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, कभी कभी बुखार के बाद भी कमजोरी आती है। तो ये सब जो कंडीशन है या फिर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, ये डॉक्टर रूल आउट करते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको इस कारण से कमजोरी है और उसके कुछ सप्लीमेंट्स दे दिए जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ कारण नहीं होता है, फिर भी आपको कमजोरी थकान है। उसका कारण क्या हो सकता है और उसमें हमें क्या करना है, आज हम बात इस टॉपिक पे करेंगे। पहला तो मुख्य कारण क्या होता है, लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी कि आप फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल पतले दुबले हो, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई चर्बी नहीं जमा है, स्लिम ट्रिम हो तो आप फिट हो। इसका मतलब ये नहीं होता है। फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि शारीरिक श्रम करने की क्षमता, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम करने के बाद आपको थकान कमजोरी नहीं लगना। आपकी जो क्षमता है, जो आपका रेगुलर काम करने की क्षमता एक फिक्स होना कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, डेली रूटीन का काम कर सकता हूँ और उसके ऊपर अगर मैं काम करूँगा तो मुझे थकान लगनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो फिजिकल फिटनेस है यानी कि शारीरिक क्षमता है वो बिल्कुल कम है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। ये तब होता है जब आप कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हो, किसी दिन काम करने चले तो थक जाते हो, तो आप सोचते हो कि आप कमजोर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें फिजिकल फिटनेस बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए सिर्फ एक बात उपाय है, आप योगा करिए, वॉक एक्सरसाइज कीजिए, जिम जा सकते हैं या फिर डांस, ऐसे कुछ भी फिजिकल वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। तो आपकी जो क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है वो अपने आप बढ़ने लग जाएगी। अभी आप बोलोगे कि आपको पहले से कमजोरी थकान होती है और मैं फिजिकल वर्क करने को बोल रही हूँ। जी, जरूर करने को बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक आप अपनी क्षमता नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको कैसे आपकी थकान दूर होगी। कई बार ये कारण होता है कि काम करने की हैबिट नहीं होती है जिसके कारण कमजोरी आती। तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जिम करने की जरूरत है, योगा करने की जरूरत, डांस जो भी आप कर सकते हैं। बस आपको पहले दिन से उसके पीछे नहीं पड़ना है, धीरे धीरे अपना जो मेहनत है, अपना जो काम है उसे बढ़ाना, यानी कि आपका जो फिजिकल वर्क है वो धीरे धीरे बढ़ाना है। आप जो भी वर्कआउट करें वो धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आपको 1-2 हफ्ते कमजोरी लगेगी, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट महसूस होने लग जाएगा। दूसरा ये भी एक कारण होता है कि फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वर्कआउट करने की आदत, बहुत ज़्यादा आदत होना, बहुत ज़्यादा आपकी जो शरीर की जो क्षमता है उससे ज़्यादा मेहनत करना, इसके कारण भी कमजोरी लगती है। क्योंकि तीसरा ये भी एक कारण होता है कि आपकी जितनी क्षमता है काम करने की, उतनी आप कैलोरी नहीं ले रहे हो, उतना भोजन नहीं ले रहे हो, यानी कि लेस फॉर मोर वर्क। तो यहाँ पर आपको अपनी कैलोरी इंटेक बढ़ानी है। आपके शरीर में पोषक तत्वों की जरूरत है, जितना ज़्यादा पोषक तत्व बढ़ेंगे आपके शरीर में उतना स्टेमिना आएगा और आपको थकान कमजोरी दूर होगी। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आप बहुत कैलोरी ले रहे हो, मतलब आपका इंटेक ज़्यादा हो रहा है और कैलोरी बर्न कम हो रही है, मतलब आपका वर्क कम है।
इंटेक ज़्यादा, मोर ईट लेस वर्क, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप जितनी कैलोरी ले रहे हो वो फैट में कन्वर्ट हो रही है, चर्बी में जमा हो रही है, जिसके कारण आपको मोटापा बढ़ रहा है, सुस्ती आलस बढ़ रही है, जिस कारण से भी आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है, थकान लगती है। तो आपको आपकी डाइट में बैलेंस रखना है। आपको 2 काम करने की जरूरत है। आपको अपने खान पान और अपने वर्कआउट में बैलेंस करने की जरूरत है। एक्सरसाइज के साथ साथ अपना जो भी कैलोरी इनटेक है उसी अकॉर्डिंग अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आपकी कमजोरी थकान दूर हो जाएगी। कई बार ये भी देखने को मिलता है इंडाइजेशन, यानी कि आप जो खाना खा रहे हो वो सही तरीके से हजम नहीं हो रहा है। आप खाना तो अच्छा खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, लेकिन घर का खा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है वो पच नहीं रहा है, वो बॉडी में टॉक्सिन्स के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि अध पक्का अध कच्चा खाना, उसे हम आयुर्वेद में आम बोलते हैं, या फिर सामान्य भाषा में विषैला तत्व तैयार हो रहा है जो पेट में जमा हो रहा है, कचरा जमा हो रहा है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, शरीर को पोषक तत्व नहीं दे रहा है, वो कचरे के रूप में अध पक्का अध कच्चा खाना टॉक्सिन्स के रूप में जमा हो रहा है, वो पूरी तरह से बॉडी के बाहर फ्लश आउट भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण शरीर में सुस्ती, थकान, आलस, ये सारी चीजें बनी रहती है। ये कारण होता है। एक कारण ये भी है कि आप खाना तो खा रहे हो, पेट तो भर रहे हो, लेकिन उसमें आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो, यानी कि जंक फूड खा रहे हो, बाहर की चीजें अनहाइजीनिक खा रहे हो, ऑयली स्पाइसी खा रहे हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा पी रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो। तो इसके कारण भी आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण से भी आपको कमजोरी वगैरह बनी रहती है। और जो आप जंक फूड, फास्ट फूड या बाहर का खाना खाते हो, उसके कारण बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम करते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, इनको डैमेज करने का काम करते हैं। इसलिए आप घर का ही खाना का सेवन कीजिए, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स या फिर अन्य सब्जियों का प्रयोग कीजिए, फ्रूट्स का प्रयोग कीजिए, फ्रूट जूस का प्रयोग कीजिए, घर के बने हुए फ्रूट जूस का प्रयोग कीजिए, और इसके साथ ही भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि पानी की कमी के कारण भी शरीर में डिहाइड्रेशन होने लग जाता है और वीकनेस होना शुरू हो जाती है। और कुछ और भी छोटे मोटे कारण है, जैसे कि पर्याप्त नींद नहीं होना, इसके कारण भी कमजोरी, थकान लगती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत चिंता करते हो, बहुत सोचते हो, या फिर अकेलापन महसूस कर रहे हो, आप बोरिंग लाइफ जी रहे हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं है, जिस कारण से भी निगेटिविटी आकर के भी कमजोरी, थकान, काम की इच्छा नहीं होना, ये सारी चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं। अगर आप कैफीन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हो और उसके कारण नींद नहीं आती है तो उसका प्रयोग बंद कर दीजिए। आपकी कोई एंटी डिप्रेशन की कोई मेडिसिन चल रही हैं, या फिर आप नींद लाने वाली कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उसके कारण भी कई बार नींद, काम करने की इच्छा ना होना, थकान होना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से मिलकर कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ले करके आप इन चीज़ों को दूर कर सकती हैं। तो स्ट्रेस, एंजाइटी है तो आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उससे अच्छा लगेगा। ऐसे काम में मन लगाइए जो आपको करना अच्छा लगता है, मीन्स अपने आप को बिजी रखिए। साथ ही साथ आप ये कर सकते हो, नस से ले सकते हैं, पूरे शरीर में नहाने से पहले मालिश कीजिए, रात को ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रख दीजिए, जैसे कि छुआरा, बादाम, किशमिश, यानी कि काला मुनक्का, अखरोट, ये सब आप रात को भिगो के रख सकते हैं। सुबह उठ के चबा के खा लेना है और उसके साथ ही साथ दूध पी लेना है। रात को भी दूध में दालचीनी, केसर, हल्दी, इन चीज़ों को डाल करके आप पी सकते हो, इससे भी आपको एनर्जेटिक फील होगा। अभी हम कुछ सिम्टम्स जानेंगे कि कैसे पता चले कि आपको थकान, कमजोरी है। जैसे कि आप सुबह उठते तो आपको पेट साफ नहीं होना, कमजोरी लगना, काम करने की इच्छा नहीं लगना, नींद तो आपने ली है, 7-8 घंटे की नींद ली है, 9 घंटे की नींद ली है, भरपूर नींद ली है, फिर भी आपको उत्साह नहीं लगना, थकान लगना, उठने का मन नहीं लगना, उठने का मन नहीं करना, या फिर भूख का एहसास नहीं होना, पेट भारी भारी लगना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, सिर दर्द होना,
आप जो काम कर रहे हो या कुछ कोई भी बात है वो भूल जाना, मेमोरी वीक महसूस होना, मूड में फ्लक्चुएशंस होना, मीन्स कभी अच्छा लगना कभी बुरा लगना, इरेगुलर, मीन्स आपको अपने जो मूड है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाना, यानी कि मूड स्विंग होना, बहुत तरह के विचार आना मन में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी लग रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से मिलकर आप उन्हें ये बता सकते हैं कि आपको अपने मूड में, अपने माइंड में ये सारी चीजें बदलाव लग रही है, ये भी इसके लिए आप कुछ अलग से इलाज कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों का इलाज करेंगे तो अपने आप जो आपकी थकान कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। अगर आपकी नींद अच्छी आने लग जाती है, दिमाग शांत हो जाता है, या फिर आप प्रॉपर डाइट लेने लग जाते हो, न्यूट्रिशियस डाइट लेने लग जाते हो, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। आप अभी अपने बारे में सोचिए, आप खुद सोचिए कि आपको इनमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब इनमें से ये जो मैंने बातें बताई उनमें से कुछ आपको लग रहा है कि आप में कुछ कमियां हैं या आप में गलतियां हो रही हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उस अकॉर्डिंग अपना इलाज करने के बारे में सोचिए, खुद या फिर अपने नज़दीक के चिकित्सक के पास जाकर। ठीक है, और आपको कुछ डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, नमस्ते।